नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सामाजिक कार्यकर्ता ने टीएडी मंत्री और संभागीय आयुक्त पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर कार्यालय के बाहर बैठा धरने पर। चोरों के हौसले इतने बुलंद कि जज के घर पर ही डाला डाका। नकदी जेवर के साथ नल और राशन तक चुराया। तो विश्व रिकॉर्ड होल्डर इकबाल सक्का की एक और उपलब्धि, 2 मिलीमीटर का चंद्रयान-3 बनाया। इसरो के वैज्ञानिकों को करेंगे भेंट। नाकाबंदी के दौरान मिनी ट्रक ने पुलिस जवान को कुचला। जवान की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चोपदार ने राज्य के टीएडी मंत्री और संभागीय आयुक्त पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। वहीं चोपदार कार्रवाई की मांग को लेकर कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। टीएडी विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर। टीएडी मंत्री और आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चौपदार जनजाति क्षेत्रीय विभाग आयुक्त कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं। चौपदार का आरोप है कि जनजाति क्षेत्रीय विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अनेक योजनाओं के करोड़ों रुपए अधिकारियों ने हड़प लिए हैं। यूनुस चौपदार ने संभागीय आयुक्त और पूर्व टीएडी आयुक्त राजेंद्र भट्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि भट्ट ने अधिकारियों के जरिए करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जमा कर रखी है। साथ ही राजस्थान के मंत्री अर्जुन बामनिया पर भी जनजातीय क्षेत्र में करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप लगाए हैं। यूनुस चौपदार ने कहा कि उनके पास सारे घोटालों के सबूत मौजूद हैं। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में चौपदार का कहना है कि जब तक इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की जाती, वे धरने पर बैठे रहेंगे। टीएडी विभाग में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और जो पूर्व आयुक्त और वर्तमान में जो संभागीय आयुक्त हैं राजेंद्र भट्ट, इनकी मिलीभगत से किया गया। और इनकी मिलीभगत जो उनका मैंने तमाम जो करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का जो खुलासा तमाम सबूतों के साथ मैंने मुख्यमंत्री तक शिकायत की, यहाँ आयुक्त कार्यालय को की और मीडिया ने भी इस मामले में काफ़ी खबरें प्रकाशित की। लेकिन लगभग कई मामलों में तो ऐसा है कि 12 महीने से ज़्यादा लंबे समय से जांच चल रही है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि विभाग आज तक इन मामलों की जांच पूरी नहीं कर पाया। सीधा विभाग का उद्देश्य ये है कि जिन कर्मचारियों ने, जिन अधिकारियों ने मंत्री और राजेंद्र भट्ट को पैसा कमा कर दिया, उनको किस तरीके से बचाया जाए। इस बात को लेकर मैंने पहले भी यहाँ धरना दिया था। फिर जो वर्तमान आयुक्त हैं ताराचंद मीणा, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 7 दिन का समय दीजिए, मैं कार्रवाई करता हूँ। लगभग 20 दिन उस बात को गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने यहाँ अनशन चालू किया है। 2 दिन मेरे अनशन को हो चुके हैं और मैं जब तक कार्रवाई नहीं होगी, दोषियों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ जांच करके उनके जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक यहाँ अनशन पर। 24 सितंबर को बेनेश्वर धाम में डांगी पटेल पाटीदार समाज के विशाल महाकुंभ का आयोजन होगा। मंगलवार को प्रेस क्लब में कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई। 24 सितंबर को बेनेश्वर में होगा डांगी पटेल पाटीदार समाज का विशाल महाकुंभ का आयोजन। आज चेटक स्थित प्रेस क्लब में दी जानकारी। दरअसल डांगी पटेल पाटीदार समाज द्वारा आगामी 24 सितंबर को बेनेश्वर में एक विशाल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। जिस जगह से कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी शंखनाद किया था, वहीं से डांगी पटेल पाटीदार समाज द्वारा भी आगामी चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। इसी के चलते मंगलवार को समाज के लोगों ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि राजनीतिक पार्टियों ने अब तक उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को आदिवासियों से जोड़कर देखा है, लेकिन उदयपुर की 28 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट डांगी पटेल पाटीदार समाज के हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जातिगत मतगणना कराती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन असलियत सबके सामने आने की वजह से कोई भी पार्टी जातिगत मतगणना नहीं कर रही है।
पत्रकार वार्ता के दौरान उदयलाल डांगी ने राजनीतिक पार्टियों से डांगी पटेल पाटीदार समाज के लोगों को टिकट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर समाज को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो सभी एकजुट होकर कैंडिडेट को जिताएंगे। वहीं मावली से पूर्व विधायक पुष्कर लाल डांगी ने कहा कि मेवाड़ संभाग में हमारे समाज को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसमें लोग डांगी, पटेल और पाटीदार को अलग अलग मानते थे। ऐसे में हम दिखाना चाहते हैं कि ये सभी लोग एक ही समाज से हैं। इस दौरान आरएलपी से उदयलाल डांगी, मावली के पूर्व विधायक पुष्कर डांगी, गहरी लाल डांगी, रूपलाल पटेल, मनीबेन, मोहन लाल डांगी, केशु लाल डांगी, गोपी देवी के साथ डांगी समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। अब हम चाह रहे हैं कि अभी 2023 के अंदर चुनाव है और चुनाव के अंदर जो भी पार्टियां हैं हमारे समाज को कम से कम राजस्थान के अंदर 5-5 टिकट हर पार्टी हमें दे, चाहे कहीं से भी दे। क्यों कि हमारे इस अभी तो हम जो सम्मेलन करने जा रहे हैं वो मेवाड़ संभाग लेवल का है और इस मेवाड़ संभाग के लेवल में जो सम्मेलन में जो जिस तादाद में जनता आएगी उससे अब मीडिया के माध्यम से केंद्र की सरकार या राजस्थान की सरकार और जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनको संदेश देना चाह रहे हैं कि इस एरिया के अंदर इतनी तादाद में पटेल, पाटीदार, डांगी समाज रहता है। क्योंकि जो भी बड़े नेता आते हैं, चाहे राहुल गांधी जी आए, गहलोत साहब आए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी आए, सब आके यही कहते हैं कि बेनेश्वर में हम आदिवासी सम्मेलन के लोगों को जगा रहे हैं, जबकि एसटी के बाद डांगी, पटेल, पाटीदार वहां का सेकंड तादाद में लोग रहते हैं। समाज है हमारा। हम मेवाड़ संभाग में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाटीदार, मेवाड़ में डांगी, चित्तौड़ में पटेल, कहीं कुलमी लगाते थे। तो हम सब एक ही जाति के, एक ही गोत्र के लोग हैं। हम एक महाकुंभ करने जा रहे हैं कि हमारा समाज का एक संगठन और समाज की तमाम जो बिखरी हुई भाषा में जो समाज का नाम था वो एकजुट दिखे, इसके लिए ये महाकुंभ करने जा रहे हैं। जहाँ हमारा टारगेट है 5 लाख लोगों का, जहाँ हम एक महाकुंभ के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियों से मांग करते हैं। हमारे समाज में बड़ी ताकत है, हम जिसका साथ देंगे वो पार्टी सत्ता में आएगी। इसलिए हमारा फोकस पूरा राजनीति मंच के माध्यम से राजनीतिक फोकस है। हमारा आयोजन बहुत बड़े स्तर से होने वाला है। हम दोनों ही पार्टियों से हम सिर्फ कोई भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ 5-5 टिकट मांग रहे हैं। और हमारा युवा पहले से बहुत परेशान है, पिछले 50 सालों से हमारा यूथ होता हुआ है। हम उस समय बेनेसर धाम में रखने का एक ही कारण है, वह सौगंध शपथ से प्रण लेकर उठेंगे। जो पार्टी समाज को टिकट देगी समाज उसका साथ देगा। और अगर एसटी का वहां अगर हमारा रिजर्वेशन है वहां, और अगर पार्टी ने टिकट दिया है वहां एसटी के जहां भी अगर हमारे उम्मीदवार को जो पार्टी टिकट देगी वहां हम उनका समर्थन करेंगे। बोहरा गणेश जी स्थित मंदिर में गणेश चतुर्थी को लेकर पहले दिन दर्शन के लिए भक्तों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। बारिश के बावजूद भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। बोहरा गणेश जी स्थित मंदिर में गणेश चतुर्थी को लेकर पहले दिन उमड़ी भक्तों की भीड़। बारिश के बावजूद भक्तों में दिखा काफी उत्साह। उदयपुर के 360 साल पुराने बोहरा गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर पहले ही दिन भक्तों का भारी ज्वार देखने को मिला। बूंदाबांदी के बीच भक्त बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। शहर ही नहीं दूर दूर से श्रद्धालु गणपति के दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। बोहरा गणेश जी मंदिर की स्थापना 14वीं शताब्दी में महाराणा मोकल सिंह जी के द्वारा सूर्य की पहली किरण से हुई। उस जमाने में लाखों हवन यज्ञ हुए और गजानन जी की स्थापना हुई। और बोहरा गणेश जी मंदिर का नाम क्यों पड़ा? उस जमाने में बोहरा गणेश जी लोगों को पैसे उधार देते थे, शाम को स्लिप लिखते थे, मेरे इतने 1000 रुपये चाहिए, मैं इतने समय बाद लौटा दूंगा। शाम को उनके चरणों में स्लिप रख के सुबह आए और बोहरा गणेश जी उनको पैसे दे देते थे। और उसी जमाने में किसी ने लिए पैसे और पैसे वापस लौटा ही नहीं, इसीलिए उस समय क्या कि पैसा देना बंद हो गया, इसीलिए इनका नाम श्री बोहरा गणेश जी पड़ा। और उसी समय से बोहरा गणेश जी के आशीर्वाद से सभी कार्य शुभ हो रहे हैं। 100 विश्व रिकॉर्ड होल्डर जिले के इकबाल सक्का ने खेरादीवाड़ा में बनाया 2 मिलीमीटर का चंद्रयान 3। इसरो के वैज्ञानिकों को करेंगे भेंट।
100 विश्व रिकॉर्ड होल्डर जिले के इकबाल सक्का ने खेरादीवाड़ा में बनाया 2 मिलीमीटर का चंद्रयान 3। इसरो के वैज्ञानिकों को करेंगे भेंट। दरअसल उदयपुर शहर के 100 विश्व रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर इकबाल सक्का ने अपनी नायाब कारीगरी से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रयान 3 की सफलता पर उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को भेंट करने के लिए 2 मिलीमीटर का चंद्रयान बनाया है। ये इतना छोटा है कि इसका वजन भी नहीं निकल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने धरती, तिरंगा, चांद व चंद्रयान का एक अनूठा डिजाइन तैयार किया है। इसमें कांच से धरती और सोने से अन्य चीजें बनाई हैं। डॉक्टर इकबाल सक्का ने बताया कि इसमें चांद 1 मिलीमीटर और तिरंगा आधा मिलीमीटर का है। इस डिजाइन में दिखाया गया है कि भारत ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। यह अभी जो हमारे देश ने चांद पर अपना तिरंगा झंडा फहराया है, चांद पर पहुंचकर, इसरो के जो वैज्ञानिक हैं हमारे देश के, उन लोगों ने जो आविष्कार करा है और चंद्रयान 3 बनाकर चांद पे पहुंचाया है और वह हमारा तिरंगा जो ले रहा है, उस खुशी में मैंने ये कलाकृतियाँ बनी है। जो 2 मिलीमीटर साइज का तो चंद्रयान है, 1 मिलीमीटर का चांद है और आधा मिलीमीटर का हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा झंडा बनाया है मैंने। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो कलाकृतियाँ हैं, ये उन इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनको भेंट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को और राष्ट्रपति साहब को पत्र लिखा है कि मेरी इन कलाकृतियों को इसरो के वैज्ञानिकों को भेंट की जाए। अभी आपने देखा कि ये इतनी छोटी है कि 12 नंबर की सुई से भी एक साथ 3 निकल जाती है। आप इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि इसको सूक्ष्म लेंस की सहायता से ही अपन देख सकते हैं, इतनी छोटी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वैज्ञानिक है देश के, उनको ये भारत सरकार की तरफ से और मेरी तरफ से भेंट की जाए। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। डूंगरपुर में शरीर की सभी पैथोलॉजी जांच करवाने का एकमात्र स्थान स्काई पैथ लैब सेंटर। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी से खून, मलमूत्र, लीवर, किडनी, दिल, थायराइड, विटामिन आदि की जांच करवाएं कम दामों में। डिजिटल एक्सरे और ECG की सुविधा भी उपलब्ध है। घर से सैंपल लेने की सुविधा का लाभ लेने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें 9079002872। हमारा पता है स्काई पैथ लैब, नया हॉस्पिटल गेट के सामने, डूंगरपुर। संपर्क करें 9530471844 9079002872। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज्जा ला। अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया सांची में। तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के नाकुड़ापुरम में चोरों ने न्यायाधीश के घर को बनाया निशाना। 50,000 रुपए नकद, जेवर सहित बहुत सारा सामान लेकर हुए फरार। नाकुड़ापुरम में न्यायाधीश के घर से चोरों ने 50,000 रुपए नकद, जेवर सहित सामान चुराया। प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज।
दरअसल राजसमंद के अपर जिला न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव के उदयपुर में प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित घर में चोरी हुई। चोर ताला तोड़कर नकदी, जेवर, महंगे नल से लेकर घी तक चोरी कर ले गए। न्यायाधीश वैष्णव ने नाकोड़ापुरम मेगा आवास योजना के सामने माउंट व्यू स्कूल के पास स्थित अपने 2 मंजिला मकान की पहली मंजिल को किराए पर दिया हुआ है। बेसमेंट में भी किराए पर दिया हुआ है। वारदात के समय किराएदार नहीं थे। पुलिस के मुताबिक चोर रात के अंधेरे में मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर घुसे और इसके बाद 2 कमरों को छोड़कर सभी कमरों के ताले तोड़ दिए। चोरों ने मकान से 50,000 रुपए नकद, 15 से 20 जोड़ी ब्रांडेड कपड़े सहित अन्य सामान चुराया। और तो और चोरों ने हर एक बाथरूम, रसोई, बेसिन व बाहर के सभी नल, जेट शावर, बेसिन नल, गीजर नल, बेसिन के नीचे के नल खोल लिए और ले गए। जो नल नहीं खुल पाए उन्हें तोड़फोड़ दिया। रसोई के डिब्बे और घी राशन भी चुरा ले गए। घर में जगह जगह गुटखा थूक दिया। बेसमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का गोदाम है। चोरों ने वहां छेड़छाड़ नहीं की। वहीं इस मामले में थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि चोरों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। आसपास के मकानों सहित यहां आने वाले रास्तों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर न्यू भोपालपुरा स्थित आर्ची आर्केड रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी में मंगलवार को 10 दिवसीय गणेशोत्सव के तहत गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा को शास्त्री सर्कल से ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा के रूप में लाया गया। आर्ची आर्केड रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर तुक्तक भानावत ने बताया कि सोसाइटी में गणेश भक्तों ने शोभा यात्रा की पुष्प वर्षा कर अगवानी की। इसके पश्चात पंडित जी ने पूर्ण विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच गणपति की प्रतिमा स्थापित की। इस दौरान सोसाइटी के श्रद्धालु महिला पुरुषों ने मंगल गीत के साथ नृत्य किया। गणेशोत्सव पूरे 10 दिनों तक चलेगा। प्रातः और रात को 8:30 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद गणपति जी की मंगल आरती होगी। इस दौरान सोनू शर्मा, एकता मोगरा, उदिची त्रिवेदी, लवीना मेहता, शिल्पा जैन, रंजना भानावत, प्रियंका जैन, डॉक्टर महेंद्र भानावत, डॉक्टर जयेश द्विवेदी, आलोक लसोड़, महेंद्र मुनोत आदि मौजूद रहे। मंगलवार को टीडी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक मिनी ट्रक ने पुलिस जवान को टक्कर मार दी, जिससे जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टीडी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान मिनी ट्रक ने मारी पुलिस जवान को टक्कर, जवान की हुई दर्दनाक मौत। दरअसल मंगलवार को उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान मिनी ट्रक ने पुलिस जवान को टक्कर मार दी। हादसे में जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को जिले के नेशनल हाईवे 48 पर टीडी थाने का जवान राजकुमार मीणा नाकेबंदी में ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान अहमदाबाद से उदयपुर की ओर एक मिनी ट्रक तेज गति से आ रहा था। तभी टीडी थाने के बाहर ही नाकेबंदी में तैनात जवान राजकुमार को चपेट में ले लिया, जिससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना पर टीडी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। जवान की मौत के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती हैं शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल। चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत।
Vastu Cycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.